बहुत बड़ा महासरा, बहुत बड़ी जंग जो हुई है बड़े सगीर के साथ खाड़ी में, आपने देखा कि वो लोग जो कहते थे हम नाकाबिले तस्खीर, अभी हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने इस जंग में अहले ईमान के आगे घुटने टेक दिए, एक बूढ़े शेर के आगे। क्यों? ये पता है क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, आप पर्दे के पीछे नहीं देखते। रवाज था पूरे अरब में कि जब कभी जंग होती थी तो उस मुल्क की जनता बगावत कर देती थी अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपने हुक्मरानों को मार देते थे और दुश्मन जीत जाता था। इस बार भी दुश्मन चाहता था कि जब जंग होगी तो मुल्क के अंदर जो सुन्नी हैं, जो कुर्द हैं, वो बगावत करेंगे और हम इस मुल्क के अंदर हुकूमत का तख्ता पलट कर देंगे और हम इस तरह जीत जाएंगे। लेकिन वहां के मुसलमानों ने, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो कुर्द हैं, उनके इत्तफाक ने दुनिया की सुपर पावर के घुटने टिका दिए। अगर इत्तफाक उनके पास नहीं होता तो ये जंग जीत नहीं सकते थे। ये तशरीर का पिछला रुख है, पढ़ लीजिएगा अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो। बयानात भी पढ़ लीजिएगा बड़े बड़े लीडरों के। उन्होंने कहा जंग के दौरान कि हम तख्ता पलट देंगे। वहां किनके बल पर कहा? कौमों के बल पर कहा ना, मसलक के बल पर कहा। लेकिन जब तमाम मसलक वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इकट्ठे हो गए तो अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाज दिया। और दुनिया की वो कौम जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, जो कहती है कि एक चिड़िया भी उड़ के उस दीवार से इस तरफ नहीं आ सकती, वो आज घुटनों पर आके गिड़गिड़ा रही है कि जंग अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, दुआओं के साथ जब बंदा मैदान में उतरता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा कर देते हैं। कायनात में अल्लाह ताला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं। आप अल्लाह पर यकीन तो करें, तवक्कल तो करें कम से कम। अब देखो ना, इजराइल के यहूदी ये कहते थे पूरी दुनिया में कि हम वो हैं जिनको कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो लगातार जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और गरीब फलस्तीनियों के ऊपर लगातार रोजाना उनके अस्पतालों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, वहां जितनी इबादत गाहें और थी उन पर, घरों पर, सारों को जमीन दोस्त कर दिया। और आज जब बराबर का ईरान का एक बूढ़ा शेर टकर गया तो वही यहूदी घुटनों के ऊपर आ गए हैं। वो ये समझते थे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में उतरा जाएगा, फिर दुनिया में उसको रोकने वाली कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं है। अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी होती, अगर सब कुछ दुनिया वालों के इख्तियार में होता, अगर सब कुछ साइंसदान ही करते, तो फिर तो दुनिया के जिन मुल्कों पे जिन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था वो कभी वहां से वापस ना जाते, कि वो समझते कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दुनिया की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अच्छे साइंसदान बनना अच्छी बात है, अच्छी सवारियां लेना अच्छी बात है, लेकिन सवारी जो बेहतरीन भी हो उस पर बैठकर अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर का इब्तिदा करना, यह सबसे बेहतरीन। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरह इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बात तो करेंगे इंशाल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं जो आज कारामद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम मुसलमानों की दुआएं जिनके दिल पसमानदा हो गए थे, जिनके दिलों के अंदर बड़ी रंज था, गम था। ये ईरान के बूढ़े शेर के साथ उनकी दुआएं ही तो लगी हुई हैं, और क्या है। वरना दुनिया तो आज भी कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों की दुआओं को देखते हैं ना, कि कौन किस तरफ ज्यादा अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ाने वाला है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको फतेह मुबीन अता फरमाए। और अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप
उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगे कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहां है, तो हमारे करीब है या दूर है? हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है? तो नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, मेरी अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से, ये जो नार जिसमें सांस चलती है ना, नाहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हां, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में उसी से। नीयत अच्छी होनी चाहिए।